हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। तो आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ केवीएस की हिंदी सब्जेक्ट को लेकर। और हाँ, आज हम हिंदी की ऐसी प्रस्तुति करेंगे जो आप पिछली कक्षाओं में आपने देखा है कि हाँ, आपने किस तरह से कितने लेखक और उनकी कितनी असंख्य कविताओं के बारे में, रचनाओं के बारे में, कृतियों के बारे में हमने बात करी। तो आज भी उसी तरह से ताबड़तोड़ क्वेश्चंस आएंगे और हिंदी के केवीएस के हम 30 क्वेश्चंस लेंगे और इतने डिटेल में पढ़ेंगे कि हाँ, आपको बस याद ही हो जाना है। आप मेरे साथ बस 2 हफ्ते 3 हफ्ते जुड़े रहिए। हिंदी की सारी रचनाएं जो आपको नहीं याद होती हैं आपको याद हो जाएगी डेफिनेटली, अगर आप कंटिन्यूअसली बने रहें तब। और हाँ, एक बात और, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि मेरी डेली जो 2 से 3 वीडियोज आती हैं वो आप तक पहले पहुँचे। और केवीएस के लिए खासकर जो आपकी टीचिंग एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए सभी प्रकार की वीडियोस मैं बनाती हूँ, सभी सब्जेक्ट्स की। तो चलिए बात करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन क्या है आप देख के ही बता देंगे। कितना ईजी और आसान क्वेश्चन लिया ना मैंने पहला वाला। सारे क्वेश्चन ईजी होते हैं, कन्फ्यूजन ही हो जाती है एग्ज़ाम के टाइम में। आगे देखते हैं, रामचरितमानस की भाषा है, कौन सी भाषा है रामचरितमानस में? ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, अवधी भाषा है या भोजपुरी है? तो बात कर लेते हैं सही ऑप्शन की। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अवधी भाषा है। और रामचरितमानस किसने लिखा है तो आप बताइए। ये हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा है और ये अवधी भाषा में उन्होंने लिखा है। आगे देखते हैं, रामचरितमानस की शैली है, कौन सी शैली है भाई? मुक्तक शैली, प्रबंध शैली, वर्णात्मक शैली, परिमार्जित शैली। तो सभी शैलियों के बारे में जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे मैं सभी शैलियों से रिलेटेड एक दिन में एक वीडियो लूँगी। जैसे एक वीडियो में बना रही हूँ तो एक क्वेश्चन उसमें मैंने शैली से ले लिया, तो उस तरह से सारी शैलियाँ जितनी भी हैं वो हम वहाँ पे बात करते रहेंगे। तो फिलहाल आज बात करते हैं रामचरितमानस में कौन सी शैली है। तो दूसरे का सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, प्रबंध शैली है। अब बात कर लेते हैं कि प्रबंध शैली है क्या आखिर। तो प्रबंध शैली वो शैली है जिसमें एक कथा में अलग अलग क्षेत्र, जैसे एक कोई कथा है, ठीक है, एक रामचरितमानस का एक कोई खंड आप ले लेंगे, फिर उसमें आप देखेंगे कि इनके अलग अलग छंद से ये जुड़े हुए हैं। जैसे ये अगर पहला इनका ख़त्म हुआ, जो एक पहला खंड ख़त्म हुआ दूसरा शुरू हो रहा है, तो इनके छंद में जो है बहुत अलग विभिन्नता होगी। ये अलग अलग प्रकार, इनमें मेल जोल नहीं खाते हैं जो छंद होते हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रबंध शैली हो जाते हैं। मुक्तक शैली की बात करी जाए तो मुक्तक शैली जो है वो एक छंद जो उससे होगी ना, जैसे अगर एक खंड हो गया, इसमें एक छंद से एक लिख दिया गया, ठीक है। अब दूसरा छंद जो होगा इसमें कोई संबंध ही नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं, अब देखिए प्रबंध शैली में ये है कि ये दूसरे मिलते जुलते रहेंगे लेकिन इनमें विभिन्नता होगी, ठीक है। लिखने के तरीके में विभिन्नता होगी, इनके अर्थ में विभिन्नता होगी। लेकिन मुक्तक शैली में ये हो जाता है कि जो छंद होते हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल भी मिलते जुलते नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दूसरे का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? दास भाव, सखा भाव, भक्ति भाव या स्वामी भाव की? तो तीसरे का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा जो है ये सखा भाव। इन्होंने सूरदास ने, अब ये बताइए कि साखी किसने लिखी है, ठीक है। साखी किसने लिखी है और साखी क्या, अब किस, आपको याद आ रहा है कि साखी चैप्टर कब था, किस टाइम में था? आप हाई स्कूल में थे तब या इंटरमीडिएट में थे तब, ठीक है। तो ज़रूर बताइएगा साखी। तो सखा भाव से इनका है। सूरदास जी की बात करी जाए तो सूरदास जी ने क्या क्या अच्छे अच्छे रचनाएं लिखी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने लिखी है सूर सागर, बहुत ही अच्छा है ना, सूर सूर, ये सूरदास सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। एक लय में याद करेंगे ना तो याद हो जाएगी। जैसे हम लोग सूर्य की पर्यायवाची याद करते हैं ना कि दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, इस तरह से पृथ्वी का भूधरा, वसुंधरा, भूमि, इस तरह से हम लोग याद करते थे। तो इस तरह लय में याद करेंगे आप। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, नाल लीला, इस तरह से नाग लीला, इस तरह से आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा, लय में याद करेंगे, ठीक है। तो मैंने जो जो नाम बताए हैं आप लिख लीजिएगा एंड मेक श्योर कि ये आएगा एग्जाम में तो आप पक्का कर पाओगे, और क्योंकि ये रटी हुई चीज़ें हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, सूरसागर, पद्मावत। तो देख लेते हैं चौथे का सही ऑप्शन, वो है आपका सूर सागर।
और सूर सागर किसने लिखी है, अभी अभी बात हुई है, सूरदास जी ने लिखी है। और इसमें क्या है, भ्रमर गीत का प्रसंग है। और ये प्रसंग क्या है, अगर आपने पढ़ी हो तो जरूर बताएं। आगे देखते हैं, ब्रजभाषा। ब्रजभाषा के एक प्रमुख रचना का नाम है पंचवटी, उर्वशी, सूरदास, चिदंबरा। तो पांचवे का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, तीसरा जो हो जाएगा, ब्रजभाषा के एक प्रमुख रचनाकार हैं ये सूरदास जी, ये ब्रजभाषा में लिखते थे। और बात करी जाए जैसे कि ये आप नाम आ गया है कि उर्वशी, उर्वशी किसने लिखी है भाई, उर्वशी आपके साथ लिखी है दिनकर साहब ने। ठीक है ना, दिनकर साहब ने उर्वशी लिखी है। उर्वशी और रश्मि रथी, रेणुका, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय, ये पूरा इसी तरह से आप ऐसे पढ़िए, पढ़िए नहीं, आप उसको लय में पढ़िए, जैसे गाना गाते हैं, जो भी आपकी राग हो, जो भी नहीं सुरीली होनी चाहिए। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है, रसखान, मीराबाई, सूरदास या कबीर। ठीक है, तो बाल चित्रण मतलब किसी भी जो है कैरेक्टर का, वो जो उनकी बाल लीलाएं हैं, जैसे कृष्ण की बाल लीलाएं, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा बात किसने करी है। ठीक है, छठवें का सही ऑप्शन की बात करी जाए तो वो हो जाएगा आपका तीसरा। जो तीसरा है, सूरदास जी हैं, वो बाल लीलाओं में, बाल जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है। तो सूरदास छठे का सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। और सूरदास की क्या क्या रचनाएं हैं हम लोगों ने बात कर ली है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बताइए, नल दमयंती किसने लिखी है, सूरदास जी ने। मेक श्योर कि आपको चीज़ें याद रहें। रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय है नायिका का रूप, सौंदर्य का चित्रण, भक्ति भावना, यथार्थ चित्रण, वीरता का चित्रण। तो सातवें का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। ठीक है, पहला हो जाएगा, ये सही ऑप्शन है। लेकिन जब आप रीतिकालीन कवियों की मुख्य विशेषता में जाएंगे, मुख्य विशेषता ये है, ऐसी नहीं कि इन सब के बारे में वो बात नहीं करते, उनमें वीरता का चित्रण भी वो करते हैं, वीर रस की भी प्रधानता है रीतिकालीन कवियों के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहारी सतसई के रचयिता हैं सूरदास, केशवदास, बिहारी लाल या तुलसीदास। तो ये मात्र एक ही जो है बिहारी सतसई के नाम से इन्होंने लिखा है। जो आठवें का सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। बिहारी लाल जी ने एक ही रचना की, वो है बिहारी सतसई। वो भी एक राजा के कहने की वजह से, जब उन्होंने कहा तो इनके जो दोहे हैं उनके मन में भा गए, इसकी वजह से इन्होंने बिहारी सतसई को रचा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन है, निम्न में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था, रहीमदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर दास या रसखान। तो नौवें का सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा, रसखान जी। ठीक है, ये मुसलमान होते हुए भी क्या है, कृष्ण भक्ति इन्होंने करी थी। और रसखान जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन सी कृतियां हैं, जरूर बताएं अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो हम अगली वीडियो में इनको जरूर इन्वॉल्व करेंगे। पता तो होगा एक आध दो ठो ना, एक दो ठो तो पता ही होगा। लिखित में नहीं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है, सूरदास, पद्मावत, साकेत, कवितावली। अच्छा ये बताइए, कवितावली किसने लिखी है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ये जो है टॉपिक है, कवितावली किसने लिखी है ना। और ये जो कवितावली है और पद्मावत, ये भी बताइएगा पद्मावत किसने लिखी है। अभी भी हम लोगों ने बात करी है पद्मावत शायद किसने लिखी है ना। हाँ बिल्कुल ही। तो 10वें का सही ऑप्शन हो जाएगा वो तीसरा, साकेत। ठीक है, ये खड़ी बोली में लिखी गई है। अब ये बताइए कि बात हुई थी एक बार कि खड़ी बोली कब से बोली जा रही है, कब इसका विकास हुआ था, तो ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरी पहले वीडियोस पढ़ चुके हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बहुत सारी बनाई हैं, तो आप नहीं पढ़े तो जाके देखें, अगर पढ़े होंगे तो आपको डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। छायावाद के प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, सूरदास, जयशंकर प्रसाद, मीराबाई। तो सही ऑप्शन की बात कर ले तो सही ऑप्शन जो है 11वें का वो है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी। अब प्रसाद जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, इतनी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं कि आप छोड़ ही नहीं सकते न। झरना आंसू लहर कमायनी प्रेम प्रतीक, यहाँ तक इस तरह से न, झरना आंसू लहर कामायनी प्रेम प्रतीक। ठीक है, प्रेम प्रतीक। आंधी इन्होंने लिखा है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु न, अग्निमित्र। इस तरह से याद रखिएगा कि झरना आंसू लहर कमायनी प्रेम प्रतीक, इस तरह से एक लय में याद रखेंगे तो पक्का याद हो जाएगा। आई थिंक आप समझ रहे हैं।
आगे क्वेश्चन फिर वही आ गया कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो बात हो चुकी है अभी अभी। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, क्या सूरदास जी है, जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं या प्रेमचंद है। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपको पता चल गया कि प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, सॉरी जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्रेमचंद्र की जो बहुत ज़्यादा रचनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं वो क्या हैं, कौन कौन सी हैं। तो इन्होंने लिखा है गोदान ईदगाह कफन रंगभूमि सेवा सदन प्रेमाश्रय ना। इस तरह से गोदान बहुत ज़्यादा जो पूछी जाती है टॉपिक, गोदान ईदगाह। ईदगाह सभी लोगों ने पढ़ी होगी, क्लास 8 के गवर्नमेंट जो स्कूल में जो लोग पढ़े होंगे ईदगाह पढ़ाई जाती थी, ठीक है। अब कफन, रंगभूमि, इस तरह से बहुत सारे इन्होंने लिखा है। गबन लिखा है, कर्मभूमि, रंगभूमि, इस तरह से लिखा है इन्होंने प्रेमचंद जी ने। आगे देखते हैं राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं कौन है। रामधारी सिंह दिनकर हैं, सुमित्रानंद पंत जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो सही बात करी जाए कि 13वें का सही आंसर क्या है, तो 13वें का सही आंसर है आपका तीसरा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी सही आंसर हो जाएगा। अब निराला जी की जो रचनाओं की बात करी जाए कि निराला जी ने कौन कौन सी रचनाएं दी हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो पूछा जाता है वही टॉपिक मैं बता रही हूँ। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, बेला न। तुलसीदास पूछा गया है, अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप उठाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सभी जितने भी ये जो है आपके टीचिंग एग्जाम हुए हैं उनमें पूछा गया है तुलसीदास के रचयिता कौन है, तुलसीदास किसने लिखी है। तो ये आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है गीतिका और अनामिका और तुलसीदास, ये तीनों बहुत ज़्यादा, तो याद रखिएगा, ठीक है। बादल राग कविता के रचयिता हैं कौन है। सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। तो अगर हम बात करें 14 के सही आंसर की तो वो आपके वही हो जाएंगे जो अभी अभी बात हुई है 14 जी। बादल राग भी कविता इन्होंने ही लिखी है। प्रकृति के चतुर चितेरे कवि हैं, ठीक है। प्रकृति की तरफ बहुत ज़्यादा इनका रुख हो, वो कौन है। भवानी प्रसाद में सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा दूसरा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत जी हो जाएंगी सबसे सही और एकदम सटीक, ठीक है ना। पंत जी ने क्या क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है वीणा, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, ठीक है, ग्रंथि, बहुत सारी इन्होंने भी लिखी है। जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि हैं कौन है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे का फुल फॉर्म पूछ देता है कभी कभी, इसलिए मैंने पूरा नाम इनका लिखा है, ठीक है। पूछ देता है कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या होगा, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग क्या है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, हम लोग क्लास 10th से रट रहे हैं इसको। नागार्जुन, गिरजा कुमार माथुर, रामधारी सिंह दिनकर। तो 16 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा, नागार्जुन जी। और नागार्जुन जी की जो बहुत ही इन्होंने नाम क्या रखा है अपनी रचनाओं का, बस वो सुन लीजिए। अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद। बहुत ज़्यादा ये तो नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ इस टाइम क्वेश्चन के जो पैटर्न बदल रहे हैं उसमें आप कह नहीं सकते कि क्या पूछा जाएगा, ठीक है। प्यासी पथराई आँखें, क्या ही मतलब आप सुन के कहेंगे कि हाँ ये ऐसे वर्ड ही हैं कि याद हो जाएंगे, है ना। उसके बाद सिके हुए दो भुट्टे, भुट्टे आप समझ रहे हैं ना, तुमने कहा था, ठीक है। ऐसा लग रहा है कोई सॉन्ग इन्होंने लिखा हुआ है, तो ठीक है, रचनाएं ऐसी ही होती हैं सॉन्ग की तरह। आगे देखते हैं हिंदी गज़ल लेखक का कार्य किसने प्रारंभ किया, हिंदी गज़ल लिखना किसने शुरू किया था। गोपाल दास नीरज, हुल्लड़ मुरादाबादी, दुष्यंत कुमार, हरिवंश राय बच्चन। तो 17 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा, दुष्यंत कुमार। अब बात कर लेते हैं कि दुष्यंत कुमार जी ने क्या क्या लिखा है और किस प्रकार से। बहुत ज़्यादा पूछा तो नहीं जाता, लेकिन एक बार मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एक कंठ विष पाई, सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, इस तरह से पूछा नहीं गया अभी तक फ़िलहाल, लेकिन हो सकता है कि पूछा जाए। लेकिन ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि पहली बार गज़ल हिंदी में लिखना किसने शुरू किया था, दुष्यंत कुमार जी हैं। निम्न में से कौन सा कवि हास्य रस का नहीं है, हास्य रस नहीं लिखते हैं वो, ठीक है।
कौन है इनमें से? सुरेंद्र शर्मा, काका हाथरसी, ओम प्रकाश आदित्य, गिरिजा कुमार माथुर। तो 18वां का सही आंसर हो जाएगा वो आपका चौथा, गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है ना। आगे चलते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? उपन्यास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, श्याम सुंदर दास जी। ठीक है, तो 19 का सही ऑप्शन की बात करें तो वो हो जाएंगे आपके पहले। और मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में हम बात कर चुके हैं कि उन्होंने क्या क्या लिखा है और किस प्रकार से उन्होंने लिखा है, सारी चीज़ें हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, गोदान, ईदगाह, कफन रंग भूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रय ना, इस तरह से। आगे देखते हैं, ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, वृंदालाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका वृंदावन लाल वर्मा जी। ठीक है, ऐतिहासिक उपन्यास, इतिहास के बारे में उपन्यास के हिसाब से लिखने वाले जो लेखक हैं वो आपके वृंदावन लाल जी हैं। गिल्लू कहानी सब लोगों ने पढ़ी थी। गिल्लू कहानी की लेखिका है मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, शिवानी मधु कांकरिया। तो 21 मतलब कि 21 का क्वेश्चन का सबसे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मधु कांकरिया। ठीक है, अब गिल्लू जो कहानी है उसमें गिल्लू की जो भूमिका निभा रहे हैं वो कौन है? ठीक है, वो शायद गिलहरी है ना, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, बिल्कुल याद आते हैं। हाई स्कूल इंटर की जो पुस्तकें थी या बुक्स थी जिसे हम कहें, वो भूली ही नहीं जा सकती। इंग्लिश हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, या इंग्लिश पोइट्री हो, या हिंदी का गद्य और पद्य हो, ये चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, है कि नहीं। निम्न में से आलंचिक लेखक का नाम बताइए। क्या है? आंचलिक। ठीक है, निम्न में से आंचलिक लेखक का नाम बताइए। आंचलिक लेखक का मतलब समझ रहे हैं अगर तो बताइएगा। श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, फंडेश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, तो रेणु जी क्या लिखी है पहले 22 का आंसर देख लेते हैं, उसके बाद ना यही ऑप्शन है, रेणु जी ही है। ठीक है, अब इन्होंने लिखा क्या है उसके बारे में बात कर लें। तो इन्होंने लिखा है मैला आंचल। क्या ही बात है ना, मतलब लिखा ही इतना अच्छा इन्होंने है। मैला आंचल, जुलूस और कलंक मुक्ति। इस तरह से मैला आंचल, जुलूस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तो मैंने ये बता दिया। और बहुत सारी इन्होंने लिखी है जो अगर हम ऐसे धुन से गाना गा के इस तरह से याद करेंगे तो याद हो जाएंगी। नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे हैं यशपाल, कमलेश्वर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो 23 क्वेश्चन की सही बात करी जाए तो वो हो जाएंगे आपके कमलेश्वर जी, दूसरा ऑप्शन सबसे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कविता क्या है के निबंध के लेखक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, तो 24 का सही आंसर हो जाएगा वो आपका चौथा, रामचंद्र शुक्ल जी। और शुक्ल जी ने क्या क्या लिखा है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चिंतामणि। ठीक, चिंतामणि हो गया, त्रिवेणी, और एक तो आपको पता है कि मीमांसा, रस मीमांसा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये 3 टॉपिक पूछी जाती है तो मेक श्योर आपको याद रहनी चाहिए आने वाले एग्जाम्स के लिए। आगे देखते हैं, कूटज निबंध के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता नहीं सकती, आप खुद जानते हैं। ठीक है, समझदार हैं। आगे देखते हैं कि क्या है कूटज निबंध के लेखक कौन है। ठीक है, 25 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करी जाए तो इन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएँ लिखी हैं, जैसे मेघदूत, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मेघदूत। ठीक है, विचार रत्नावली नहीं, विचार रत्नावली। ठीक है, गंगा लहरी, साहित्य लहरी नहीं, गंगा लहरी। ठीक है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब जी की बात हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे 25 जो ऑप्शन है दूसरा सही है ना, तो यहाँ पे द्विवेदी साहब जी की बात हो रही थी। गंगा लहरी उनकी है, साहित्य लहरी किसकी है ये बताइएगा। ठीक है ना, बिल्कुल ही आप समझ जाएंगे कि सूरदास जी की है, क्योंकि आगे देखिए, पैरों में पंख बांधकर रचना है, किसकी रचना है? अच्छा क्या है? रेखाचित्र है, यात्रा वृतांत है, संस्मरण है, या कहानी है? तो 26 इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये यात्रा वृतांत है।
ठीक है, यात्रा करते समय जो लेखक ने लिखा होगा तो ये क्या है, पैरों में पंख बांधकर। आगे देखिए, माटी हो गई सोना, मिट्टी माटी हो गई सोना गद्य की विधा है, संस्मरण, रेखा चित्र, लघु कथा, जीवन वृत्तांत। 27 की जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संस्मरण। ठीक है, यादों के सहारे लिखी गई चीज़ें जो होती हैं वो हो जाती है संस्मरण। निम्न में से कौन सा लेखक समालोचक नहीं है? समालोचक मतलब समान आलोचना करने वाला, निगेटिव पॉजिटिव दोनों को देखने वाला। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे आपके सरदार पूर्ण सिंह। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक कमलेश्वर ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया? अमर उजाला और दैनिक नवज्योति, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका और पंजाब केसरी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 29 का सबसे सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तब इन्होंने, कमलेश्वर जी ने, कौन से समाचार पत्रों का संपादन किया? कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं बताते। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो बताएं, और इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता हो तब भी बताएं। ठीक है, मैं आपके लिए लाऊंगी और तब बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि अभी मैं बता दूँ। आगे देखिए, सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक थे। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जुगल किशोर, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 30 का सबसे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, द्विवेदी जी की बात हम लोगों ने बात कर दी कि इन्होंने मेघदूत, गंगा लहरी और विचार रत्नावली की बात कही है। ठीक है ना, धर्मवीर भारती के बारे में बात करी तो इन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा है, जैसे मुर्दों का गांव। ठीक है, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी। ठीक है, ठंडा लोहा, देशांतर, सपना अभी भी, क्या ही नाम है, सपना अभी भी। ठीक है, तो ये थे हिंदी के 30 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आएंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें, तो लास्ट में बोलना पड़ता है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मेहनत करते रहिए, इस बार KVS एग्जाम को क्लियर करिए।